श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागरना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरना ललिता श्रीविशाखामितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित्य नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पासादेस्ताने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। We have to start from which words, Prabhuji? Can you tell me, please? Okay, I think he Prabhuji shared in the group, Okay, let me just check. WhatsApp group. Huh. 3.11.3. Okay, I'll just display now. Chapter 11. Is my screen visible, Prabhuji? It is visible now. Yes. Verse 3. This is the one? Hmm. Yes. Okay, so we'll start. एवं कालोऽपि अनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभुः। हाँ, पढ़ी इसका ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। काल को शरीरों के परमाणुविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ क्लियर किया गया है कि एक तो काल भगवान की शक्ति है और दूसरा कि कैसे समय के साथ में आ, अणु यहाँ से यहाँ या अणु के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कैसे यहाँ से वहाँ जाते हैं, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि आ, काल की गणना कैसे हो। तो इस तरह से गणना गणना की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। स कालः परमाणुर्वे यो भुङ्क्ते परमाणुताम् सतो अविशेष भुक्यस्तु सकालः परमो महान। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है महाकाल कहलाता है। तात्पर्य: काल तथा अवकाश दो सहसंबंधी पद हैं। अणुओं के कुछ अवकाश को तय करने के रूप में काल मापा जाता है। मानक काल की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जाती है। एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है वह परमाणु काल के रूप में परिगणित किया जाता है। सबसे महान काल अद्वैत अभिव्यक्ति के समग्र अस्तित्व को व्याप्त करता है। सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और आकाश को तय करते हैं और अवकाश परमाणुओं के संदर्भ में गिना जाता है। प्रत्येक ग्रह के चक्कर लगाने की अपनी विशिष्ट कक्षा होती है।
जिसमें वह बिना इधर उधर हटे गति करता है। इसी तरह सूर्य की अपनी कक्षा है। प्रकृति के सृजन, पालन तथा संहार के काल की संपूर्ण गणना समस्त ग्रहों की गति की गणना के आधार पर तब तक की जाती है जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं हो जाता। इसे परम काल कहते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आ, एक परमाणु बराबर डिस्टेंस कवर करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसको परमाणु कहते हैं। हम्म। ये सुमेध चेतनपुर ये क्वेश्चन पूछ रहे थे लास्ट टाइम, परमाणु वाला। तो मैं भी सोच रहा था कहाँ से प्रभुपाद ने रेफर किया है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से रेफर किया है कि एक परमाणु के बराबर जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसको परमाणु कहते हैं। और आ, संपूर्ण सृष्टि या ब्रह्मा जी का हम बोल सकते हैं एक दिन। हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन, उस सबको क्या बोलते हैं, परम महान कहा जाता है। ठीक है, तो उसको परम महान कहा जाता है। तो ये क्लियर है। तो इस तरह से परमाणु सबसे छोटा हो गया और परम महान सबसे बड़ा हो गया। बल्कि वो भी नहीं है, पूरी सृष्टि के शुरुआत से लेकर अंत तक का जो समय है उसको परम महान कहा जाता है। हाँ, तो उसको परम महान कहते हैं। परमाणु सबसे बड़ा हो गया और परमाणु सबसे छोटा हो गया। तो परमाणु आता है, परमाणु आता है, अणु अणु आता है, फिर त्रिशेणु आता है। ऐसे करते करते बढ़ती जाती है, फिर क्या आता है, कल्प आता है। कल्प जो होता है ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। और इस तरह से ब्रह्मा जी के 24 घंटे बनते हैं। फिर बढ़ते 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 आ, जब ब्रह्मा जी का आधा जीवन हो जाता है उसको परार्ध कहते हैं। और ब्रह्मा जी का जो पूरा जीवन होता है उसको परम महान कहा जाता है। शुरुआत से लेकर एंड तक जो सृष्टि होती है उसको परम महान कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गणना होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सुमे चेतन को। So, Ji, this after the class now on Sunday, I was thinking about it. So हम्म। I also got it from like we say now within a blink of an eye. हम्म। So उस हिसाब से then I could later when you had explained ना. So this like we say वो एकदम blink of an eye for like हम्म। even micro millisecond. So हम्म। then like and now Prabhupada के purport से it became very clear कि वो time माने परमाणु is basically for the unit माने it is हम्म। not time. So I just thought है या। तो परमाणु, जैसे यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी की कमेंट्री को रेफर किया प्रभुपाद ने, टाइम सन टेक्स टू ट्रेवल इक्वल टू वन एटम, सो दैट इज कॉल्ड परमाणु, दैट्स कॉल्ड परमाणु टाइम। yes Prabhuji. Thank you. थैंक यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अणुर। अणुर्द्व परमाणु स्यात् त्रिसर्णेषु त्रयः स्मृतः जालार्क रश्मि अवगतः खम एवानुपतन्नगात्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु अणु बनाते हैं और तीन द्विगुण परमाणु एक षट परमाणु बनते हैं। यह षट परमाणु उस सूर्य के प्रकाश के दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेद से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। तात्पर्य, परमाणु वर्णन अदृश्य कण के रूप में किया जाता है, किंतु जब ऐसे 6 कण परस्पर मिलते हैं तो वे त्रसरेणु कहलाते हैं।
और इन्हें खिड़की के पर्दे के छेद से होकर आने वाले धूप में देखा जा सकता है। कृष्णा। हम्म। तो तीन अणु मिलके, दो परमाणु मिलके एक अणु बनता है, और तीन अणु मिलके एक त्रिशेणु बनता है। और जब वेंटिलेटर से या फिर खिड़की में से जब रोशनी आती है, तो वो जो उठते हुए दिखता है, तो प्रोपात बोल रहे हैं कि उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं त्रिशेणु, हेक्साटम। ठीक है, तो ये वैदिक डेफिनेशन है। चलिए आगे चलते हैं। त्रिशेणु त्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः, सद्भागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। तीन त्रसरियों को संगठित होने में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटि का एक वेद होता है। तीन वेद मिलकर एक बनाते हैं। तात्पर्य, यह गणना की गई है कि यदि 1 सेकंड के 1687.5 भाग किए जाए तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि है, जो 18 परमाणु कण के समुच्चयन का काल है। विभिन्न पिंडों में परमाणुओं का ऐसा समुच्चयन भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इस विभिन्न अवधियों की गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ग्रुप में उन्होंने डाला हुआ है, पुण्यमूर्ति माता जी ने, वो सारा उन्होंने कैलकुलेशन करके डाला हुआ है। हम्म, तो 8/13,500 सेकेंड्स, इसको बोलते हैं त्रुटि। तो इस तरह से एक त्रुटि का निर्माण होता है। हम्म, और 100 त्रुटि के बराबर एक वेद होता है, 3 वेद के बराबर एक लव होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप वहां देख सकते हैं, उन्होंने हरे कृष्णा व्हाट्सएप प्रभु। ग्रुप में हाँ। अ, प्रभु जी, ये कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये परमाणु एटम होता है? नहीं देखिए, परमाणु, ये जो परमाणु एक एटम को कैलकुलेशन है। बोलते हैं, बट एक एटॉमिक डिस्टेंस परमाणु का भी, जैसे एक एटम है, एटम का एक डायमीटर होता है ना, हाँ। उतना डायमीटर को क्रॉस करने में जितना सूरज को टाइम लगता है, उसको एक परमाणु टाइम कहते हैं। टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड ना, तो जो डायमीटर है हाँ। इसका एक अणु का, उस डिस्टेंस बाय स्पीड हम्म। ऑफ सन, तो वो क्या बन जाता है, वो अच्छा, एक स्पीड ऑफ। परमाणु बन जाता है, टाइम। हम्म। तो इस तरह से वो परमाणु, ठीक। टाइम में भी परमाणु उसको बोलते हैं उसको। ठीक है। ठीक। जी प्रभु जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निमेषस्त्रीलवो गेया आम्ना तस्ते त्रयः क्षणः, क्षणान् पञ्चविधुकाष्ठां लघुता दश पंचा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। तीन लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है। तीन निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं। 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। तात्पर्य, गणना से ज्ञात होता है कि लघु 2 मिनट के तुल्य होता है। वैदिक विद्या में काल की परमाणु गणना को समझने हेतु इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणत किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हम्म। तो तीन लव के बारे एक निमेष होता है। निमेष वो समय होता है जब हम लोग पलक झपकाते और उठाते हैं। हाँ, इसीलिए नैमिषारण्य नाम वहां से आया है, क्योंकि जो वहां पर एक कारण ये बताया जाता है कि नैमिषारण्य इसलिए होता है क्योंकि पलक वहां पे झपका नहीं रहे थे, कौन, संत लोग, जब वो लोग यज्ञ कर रहे थे, तो उस धुएं को ग्रहण कर रहे थे।
और 3 निमेष के बराबर आता है एक क्षण, 5 क्षण के बराबर होता है एक काष्ठा, और 15 काष्ठ के बराबर होता है एक लघु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक लघु के बराबर प्रोपर लिखते 2 मिनट से। लघुनेवा समाम्नाता 10 पंच च नाडिका, ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः, षड् यामः सप्तवानरणाम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरेगा 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनाते हैं, जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है, और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनाते हैं। हरे कृष्ण। मतलब एक चौथाई। एक चौथाई कितना हो गया हमारा? 24/6, नहीं 24/4, 6 घंटे। तो हिसाब से 6 घंटे बनता है। तो 15 लघु में एक नाड़िका, इसको दंड भी कहा जाता है। 2 दंड में एक मुहूर्त, और 6 या 7 दंड में एक चौथाई। एक चौथाई मतलब 4 घंटे के आसपास बनता है, नहीं सॉरी 6 घंटे के आसपास बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। द्वादशार्धपलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः, स्वर्णमासे कृतछिद्रं यावत् पृष्ठजलप्लुतम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। एक नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार, 14 औंस वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की साई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है, तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है, वह दंड कहलाता है। तात्पर्य: यहाँ यह सलाह दी जाती है कि तांबे के पात्र में जो छिनाया जाए, वह छेद 4 से अधिक भार वाली तथा 4 अंग से अधिक लंबी सलाई से न बनाया जाए। इससे छेद का व्यास सही रहता है। इस पात्र को जल में रखा जाता है, उसके ऊपर तक भर जाने का समय दंड कहलाता है। दंड की अवधि मापने की एक दूसरी विधि है। जिस तरह की कांच के पात्र में बालू से समय मापा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता के दिनों में भौतिकी, रसायन शास्त्र या उच्चतर गणित का अभाव न था। मापों की गणना सरल से सरल रूपों में अनेक विधियों से की जाती थी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से ये पूरा एपरेटस बना हुआ है जिससे वो लोग मेजर करते हैं समय को। तो एक काफी वरिष्ठ भक्त है, आईआईटी खड़गपुर के पास आउट थे 1983 या 82 के। बहुत सीनियर डिवोटी है। तो जब मैं भक्ति वैभव दे रहा था मायापुर इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो क्लास अटेंड कर रहे थे वो। तो मैंने उनको पूछा था कि प्रभु जी, ये जो मेजरमेंट दिया हुआ, क्योंकि वो इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और उनका बड़ी बड़ी जो साइंटिफिक मैगजीन है उसमें फ्रंट पे कवर पे उनका नाम आ चुका है। धनंजय नाम है, धनंजय कुमार। तो उनको मैंने पूछा था कि प्रभु जी ये सब कहाँ, ऐसा हम लोग कुछ एपरेटस बना सकते हैं नहीं बना सकते? तो वो कहते हैं मैंने बनाने की कोशिश की थी, या फिर उसका सब मेजरमेंट लेने की कोशिश की थी, तो कह रहे कुछ डेटा मेरे को मिसिंग लग रहा है इसमें। तो बोले आजकल तो श्रोडिंगर का कुछ एपरेटस है, उससे मेजरमेंट करते हैं टाइम का। कह रहे ये भी वैदिक है, बट इसमें कुछ मिसिंग चल लगा था। सिमिलरली फिफ्थ कैंट में जो हमारे डिवोटीज देखते हैं भागवतम के वर्सेस, तो लगता है कुछ मिसिंग है जिसकी वजह से वो वैदिक मॉडल नहीं बन पा रहा था। फिर डिवोटीज ने उसको रेफर किया भूगोल निर्णय, जो बुक है वादिराज की। तो उससे ये समझ में आता है कि आ, भागवतम का जो फोकस है स्पिरिचुअल फोकस। तो इसमें कई बार बहुत सारी जो मटेरियल चीजें हैं इसमें डिटेल में नहीं लिखी हुई हैं भागवतम में। हम्म। हालांकि एपरेटस की
एक जनरल नॉलेज दी हुई है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो मतलब इस तरह के apparatus पहले बनते थे जिससे समय की गणना की जाती थी, जैसे आजकल ग्रीनविच मीन टाइम वगैरह होता है वो सब। यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानाम् अहनि उभे पक्षः पंचदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद। बड़ी इसका अर्थ होता है पर। हरे कृष्णा। यह गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इसी तरह 15 दिन या 15 रातें पखवाड़ा कहलाता है और एक मास में 2 पखवाड़े उजाला तथा अंधियारा होते हैं। हरे कृष्ण। हम्म, ओके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार एक कमल की पंखुड़ी को छेदने में जितना समय लगता है उसको एक त्रुटि कहते हैं। तो ये त्रुटि हो गया। हम्म, हालांकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी एडजस्टमेंट है, जिसको प्रभु जी बोले थे कि डेटा मिसिंग है, तो बोले कि वो पॉट के वेट के अनुसार चीज़ें एडजस्ट हो जाती है, उसी हिसाब से होल छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, तो एडजस्ट हो जाता है वो। ठीक है। एनीवे, इतना महंगा एक्सपेरिमेंट कौन करेगा सोना चांदी के साथ। हम्म, तो पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो 4 पहर में एक याम होते हैं, और इन द डे, हाँ ओके, 4 इन द नाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और रात्रि में 4 होते हैं। इसी तरह से 15 दिन में पखवाड़ा बनता है, जो पखवाड़ा कहते हैं, और इस तरह से रात भी होती है। इसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इसको हम लोग बोलते हैं। 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, और इन दोनों को मिला के 30 दिन में एक महीना बनता है। ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। तयो समुच्चयो मासः पितॄणां तत् अहर्निशम् द्वौ ऋतुः षड् अयनम दक्षिणम चोत्तरम देवी। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। 2 पक्षों को मिलाकर एक मास हुआ है और यह अवधि पितृलोकों का पूरा एक दिन तथा रात है। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनते हैं और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। कृष्णा। हाँ, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह से दो जो पखवाड़े होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष मिला के उसको एक महीना मिलता है, और इस तरह से कृष्ण पक्ष को पितरियों की रात्रि होती है, और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, दिन होता है। ये 2 महीने मिला के एक सीजन बनता है, ऋतु बनती है, और 3 ऋतुओं मिला के 6 महीने बनते हैं। उसमें जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है तो उसको हम लोग उत्तरायण कहते हैं, जो कि स्वर्गलोक के जो देवता हैं उनके लिए दिन है। और जब वो दक्षिण की ओर जाता है तो उस समय देवताओं की रात्रि होती है, जिसको हम लोग दक्षिणायन कहते हैं। और इस तरह से एक उत्तरायण एक दक्षिणायन मिल के एक साल बनता है। हम्म, और इस तरह से जब 100 साल हो जाते हैं तो
मनुष्यों की अवधि हो जाती है, जो कि अगले श्लोक में दिया हुआ है। नेक्स्ट श्लोक। अयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सर शतम नृणाम परमायु निरूपितम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। 200 गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं, और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से जैसे हमने बताया, एक उत्तरायण दक्षिणायन जो कि देवताओं का दिन और रात है, उसको मिलके एक साल बनता है। और इस तरह से 100 वर्षों तक, वर्षों में क्या होती है, मनुष्यों की जीवन की अवधि होती है, वो भी कोई लकी है तो। आगे चलते हैं। ग्रह रक्ष ग्रह रक्ष तारा चक्रस्तः परमान्वादिना जगत संवत्सरावसानेन परेत्य निमिषो विभुः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सूर्य परमेश्वर की आंख है और यह काल की अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। इसी तरह सूर्य से लेकर परमाणु तक सारे पिंड काल चक्र के वशीभूत है, और इनमें से हर एक का एक संवत्सर का नियमित चक्र काल है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पर सूर्य के बारे में बताया है। सूर्य एक चक्र लगाता है पृथ्वी का, जो समय होता है उसको संवत्सर कहते हैं। और गणना के अनुसार ये 365 365.25 डेज उसका होता है संवत्सर। और इस तरह से सूर्य उदित होके और अस्त होके लोगों के जीवन को छीन लेता है। चलिए आगे चलते हैं। संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरस्य विदुरैवं प्रभाष्यते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं। उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत के उपयुक्त श्लोकों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, काल तथा दिक विषयों की चर्चा हुई है। वे उन विषयों के जिज्ञासु के निश्चय ही अति रोचक है। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते। इस विषय का सारांश इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का परम नियंत्रण है। यह काल भगवान का स्वांश है, उनके बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। अतः हर वस्तु हमारे अल्प ज्ञान के लिए, चाहे वो कितनी ही अद्भुत क्यों न हो, भगवान की जादुई छड़ी का कर्तव्य प्रतीत होती है। जहाँ तक काल का संबंध है, हम आधुनिक घड़ी के अनुसार काल की तालिका दे रहे हैं। पूरा पढ़े क्या? एक त्रुटि 1.3500 सेकंड, एक वेज 8.135 सेकंड, एक लव 8.45 सेकंड, एक निमेश 8.15 सेकंड, एक क्षण 8.5 सेकंड, एक काष्ठा 8 सेकंड, एक लघु 2 मिनट, एक दंड 30 मिनट, एक प्रहर 3 घंटा, एक दिन 12 घंटा, एक रात 12 घंटा, एक पक्ष 15 दिन, 2 पक्ष का 1 माह तथा 12 मास का एक पंचांग वर्ष या सूर्य की पूरी एक कक्षा होते हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष अनुमानित है। नित्य काल के माप को नियंत्रित करने की यही विधि है।
ब्रह्म संहिता 5.52 में इस नियंत्रण की परिपुष्टि इस प्रकार हुई है। चक्षु एष संविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सूरमूर्ति शेष तेजा यज्ञाश्रया भ्रमति संवित काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उनादि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। इनके नियंत्रण में भगवान की आंख माना जाने वाला सूर्य तक नित्य काल की स्थिर कक्षा के भीतर चक्कर लगाता है। सूर्य समस्त लोकों का राजा है और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से अब देखिए इस श्लोक में आप देखेंगे प्रभुपाद बहुत क्लियरली बोले बोले कि अब जो लोग इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि वो इस सब्जेक्ट के में एक्सपर्ट नहीं है। बट एज फार एज वी आर कंसर्न वी कैनॉट एक्सप्लेन द वेरी थॉरोली इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज। तो कई बार जब हमारे डिवोटीज इसको ओवर एम्फेसाइज करते हैं क्योंकि ठीक है प्योर डिवोटी मीन्स ही नोज एवरीथिंग, तो वो एकदम क्लियर है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नहीं, शुद्ध भक्त कृष्ण के संबंध में जो भी जानना चाहिए वो सब कुछ जानता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो भगवान है। कृष्ण के बारे में बात आए तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि हाँ मुझे पूरी टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि सारी नॉलेज कृष्ण से आ रही है, लेकिन शुद्ध भक्त से हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने जब इच्छा की थी कि वैदिक प्लेनेटोरियम बनाया जाए TOEP, तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भक्तों से बोला था कि आपको संस्कृत स्कॉलर्स को एंगेज करिए और अन्य संप्रदायों में जो पुस्तक लिखी गई हैं खासकर मध्वा संप्रदाय इत्यादि में उनकी लिटरेचर से आप देखिए क्या क्या डिटेल्स हैं, टेक्निकल डिटेल्स हैं, और उसके अनुसार फिर हम क्या कर सकते हैं, अपना एक मॉडल बना सकते हैं। सो प्रभुपाद वाज लाइक वेरी वेरी प्रैक्टिकल, तो हमें तो बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं। और यहाँ में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लोग इस सब्जेक्ट के से संबंधित हैं वो इसमें और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। इवन भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज कह रहे थे हमको 2006 महाराज के डिपार्चर के पहले कई बार वो IIT खड़गपुर में आए हैं, जो मेरे भक्ति के इनिशियल डेज थे। तो उसमें महाराज बोल रहे थे कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि उनका कोई शिष्य उसको नोबेल प्राइज मिले। फिर प्रभुपाद की इच्छा थी कि राहु केतु कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को कोई प्रूव करे। तो प्रभुपाद की ये सब इच्छाएं थी। तो फिर प्रभु वो हमसे हम लोगों से बोल रहे थे कि आप लोग नोबेल प्राइज के लिए ट्राई करिए। बट एनीवे उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लिया। बट प्रभुपाद है डिजायर, प्रभुपाद की इच्छा थी कि हमारे भक्त लोग इसको साइंटिफिकली प्रूव करेंगे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसमें कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं अपने तात्पर्य में। तो वो बोलते हैं कि सूर्य का जो संवत्सर है वो 365.25 डेज है, जो जुपिटर अर्थात आ, बृहस्पति का है, उसको परिवत्सर कहते हैं। इसकी आयु है, इसका टाइम है 11.87 ईयर्स। तो 11.87 ईयर्स में वो चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा का है उसको अनुवत्सर कहते हैं, यह है 327.6 डेज। फिर वत्सर, ये 27 जो हमारे तारा मंडल हैं कॉन्स्टलेशन से अलग अलग नक्षत्र, तो इनका 324 डेज है। हम्म, और इनका कंबाइंड, हाँ जो बाकी जो नक्षत्र हैं उनका जो है कंबाइंड उसको बोलते हैं इडावत्सर। तो ये आता है 360 दिन। तो वैदिक गणना में जनरली 360 दिन को कंसिडर करते हैं। 360 दिन के बराबर 1 साल होता है। तो इसके अनुसार गणना की जाती है वैदिक कैलेंडर में।
ओके, चले आगे चलते हैं। या सृज्य शक्ति मुदरो, या सिद्ध शक्ति रुद्धोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो अभ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितं वितन्वंस् तस्मै बलिं हरति वत्सर पंचकाया। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम उष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए करता है कि उन्हें भौतिक आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वह सुलोक तक ऊपर जाने के मार्ग को विस्तृत बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो फिर कोई पूछ सकता है कि यार ये 5 अलग अलग तरीके साल क्यों होते हैं, परिवत्सर, संवत्सर, वत्सर, ये सब क्यों होते हैं? तो कारण क्या है? यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, कहते हैं कि अलग अलग सालों की कैलकुलेशन के अनुसार अलग अलग धार्मिक रिचुअल्स की जाती है। हाँ, तो भूत वेदः, तो जो सूर्य है उसके बारे में लिखा हुआ है। पुंसो भ्रमाय देवी धावती भूत वेदः। तो सूर्य जो विशेष एलिमेंट्स का बना हुआ है वो किसकी तरह है? वो अग्नि के गोले की तरह है। हम्म, और ये क्या करता है? दिवी अर्थात आकाश में घूमता है, और घूमने के साथ में वो क्या करता है? वो चीजों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। हम लोग सूर्य की रोशनी से देख पाते हैं कौन सी चीज कैसी है। और स्वशक्तया, तो ये जो शक्ति है ये भगवान की ही शक्ति है। किसके रूप में? काल के रूप में। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो बीज हैं बीच में से पौधे निकलते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि ये आकाश में क्यों घूमता है? आकाश में इसलिए घूमता है क्योंकि जब वो स्वर्ग इत्यादि में घूमता है तो जिन लोगों के भौतिक इच्छाएं हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं उसके द्वारा? आ, हरे कृष्ण। तो वो लोग क्या करते हैं? अलग अलग रिचुअल्स के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हम्म, और जो बुद्धिमान लोग हैं, सूर्य क्या करता है? उनकी कंफ्यूजन को दूर करता है। क्या दूर करता है कंफ्यूजन? कि भौतिक जगत में जो भी है वो सब कैसा है? वो क्षणिक है। हम्म, उसी तरह से जो अलग अलग साल हैं, संवत्सर, वत्सर इत्यादि, इन सब में जो लोग भौतिक इच्छा वाले होते हैं वो अलग रिचुअल्स करते हैं और अलग अलग ग्रह नक्षत्रों के पास में जाते हैं। ओके। तो जो लोग धर्म के हैं, खासकर यहाँ पे कर्मकांड के बारे में बोला जाता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं ताकि ये जो अलग अलग तरह के साल हैं उनकी पूजा की जा सके। हालांकि कई भक्त लोग भी करते हैं क्योंकि वो सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, बट जो कर्मकांडी लोग हैं वो इस तरह से करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से काल की गणना बताई गई है। विदुर्वाचा पितृदेव मनुष्याणाम आयु परमइदं स्मृतम परेशां गतिम आचक्ष येषु कल्पाद बहिर्विदः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा।
विदुर ने कहा, मैं पृथ्वीलोकों, स्वर्गलोकों तथा मनुष्य के लोक के नवनिवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के परे है। तात्पर्य, ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर ब्रह्मांड का जो आंशिक विलय होता है, उससे सारे लोग प्रभावित नहीं होते। अत्यधिक विद्वान जीवों यथा सनक तथा भृगु के लोग कल्पों के प्रलयों से प्रभावित नहीं होते। सारे लोग विभिन्न प्रकार के हैं और इनमें से हर एक भिन्न काल चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। पृथ्वी लोक का काल अन्य अधिक उच्चस्थ लोगों पर लागू नहीं होता। अतएव विदुर यहाँ पर अन्य लोगों की काल विधि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो विदुर जी पूछते हैं यहाँ पर कि कई लोग हैं जो मनुष्य के 100 वर्षों की आयु से ज्यादा रहते हैं, पितृ देवता इत्यादि। मनुष्य अपनी आयु के अनुसार 100 वर्ष के रहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे सनक, सनातन, चतुष्कुमार, भृगु मुनि इत्यादि। ये ब्रह्मा जी के 12 घंटों से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो विध्वंस होता है वो कहाँ तक होता है, वो स्वर्गलोक तक होता है। तो इनकी जीवन अवधि के बारे में हमको बताइए कि इनकी जीवन की अवधि कैसी होती है, कितनी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस सनातन काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक नियंत्रक स्वरूप है। चूंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु को देख सकते हैं। तात्पर्य, जो योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं और भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर वस्तु को देख सकते हैं, वे काल त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। इस तरह भगवत भक्त शास्त्रों की हर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण कृष्ण विज्ञान के साथ साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की स्थिति को बिना किसी कठिनाई के सरलता से समझते हैं। भक्तों को किसी योग सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वे हर एक के हृदय विराजमान श्री भगवान की कृपा से हर बात को समझने में सक्षम होते हैं। हरे कृष्णा। हम्म, तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल को जाने वाले हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को आप जानने वाले हैं। और क्योंकि आप तीनों कालों को जानने वाले हैं, किसके कारण, आपकी योग की शक्ति के द्वारा, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आपको मालूम है कि किसकी कितनी आयु है, समय कैसे काम करता है, भूतकाल में क्या हुआ था, भविष्य काल में क्या होने वाला है। तो कृपया करके आप मेरे प्रश्नों का उत्तर करिए या उत्तर दीजिए। अब मैत्री मुनि क्या करते हैं, उसका उत्तर देना चालू करते हैं। मैत्रुवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशाभिर्वर्षे सावधानम निरूपितम। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलि युग कहलाते हैं। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। देवताओं का वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है, जैसा कि आगे के श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। देवताओं के 12,000 वर्ष, जिसमें संधि काल की अवधियां अर्थात युग संध्याएं सम्मिलित है, उपयुक्त 4 युगों के योग के तुल्य है। इस तरह उपयुक्त 4 युगों का संपूर्ण योग 4,32,000 वर्ष है। हरे कृष्ण।
तो इस तरह से जो लोग भृगु इत्यादि आ, लोग हैं, उनकी आयु उतनी है जितनी ब्रह्मा जी की आयु है। लेकिन अब ब्रह्मा जी की आयु को अगर समझाना है तो युगों के बारे में बताना पड़ेगा। इसीलिए वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, युगों के बारे में बता रहे हैं, संध्या काल इत्यादि सबके बारे में बता रहे हैं। तो वो यहाँ क्या बता रहे हैं, वो गणना बता रहे हैं कि चतुर्युग है, 4 योग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनको मिला के एक दिव्य युग बनता है। और ये जो दिव्य युग है, ये 12,000 देवताओं के वर्ष के बराबर होता है। ये दिव्य युग कौन से देवता, जो स्वर्ग में रहते हैं उन देवताओं की बात चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथा क्रमं संख्यातानि सहस्राणि दिवि गुणानि शतानि च। पढ़े इसका था तात्पर्य। हरे कृष्णा। सतयुग अवधि देवताओं के 38 वर्ष के तुल्य है। त्रेता युग की अवधि 36 दैवी वर्षों के तुल्य है। द्वापर युग की 100 वर्ष तथा कलयुग की अवधि 12 दैवी वर्षों के तुल्य है। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्षों बराबर होता है। अतः सतयुग की अवधि 4800 गुना 360 17,28,000 वर्ष हुई। इसी तरह त्रेता युग की अवधि 3600 गुणा 360 12 द्वापर युग की 2400 गुणा 360 8,64,000 वर्ष तथा कलयुग की अवधि 1200 गुणा 360 4,32,000 वर्ष है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से हाँ, यहाँ पर डिटेल बताया जा रहा है कैसे जो कलयुग होता है। कलयुग होता है 4,32,000 साल, जो कि देवता 1200 वर्षों के बराबर है। कौन से देवता, जो स्वर्ग में रहते हैं। द्वापर युग उसका डबल होता है, तो 8,64,000 साल का होता है। और ये देवताओं के 2,400 साल के बराबर है। त्रेता युग जो है वो 3 गुना होता है कलयुग के, तो 12,96,000 साल के बराबर होता है। ये देवताओं के 3,600 साल के बराबर है। सतयुग जो है वो 17,28,000 साल का होता है, कलयुग का 4 गुना। और ये देवताओं के 4,800 साल के बराबर होता है। इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो 4+3+2+1 कितना हो गया, 10। तो 12,000 देवताओं के वर्ष के बराबर होता है एक चतुर्युग, जिसको दिव्य युग भी कहते हैं। और ये 43,20,000 के बराबर होता है। हम्म, ठीक है, आगे चलते हैं। संध्या संध्यां सयोरंतर या कालः सतसंघयोः तमेवाहुर्युगं तग तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ, और अर्थ पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधि काल योग जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्णा। तो एक आ, युग के अंत होते समय और दूसरे युग के प्रारंभ के समय का जो काल होता है उसको हम लोग संध्या काल कहते हैं। इसको संध्यांश भी कहते हैं। तो ये सैकड़ों साल की होती हैं। हम्म, और इन युगों में क्या होता है, जैसे ध्यान होता है कि तो एक ध्याय थे विष्णु, जो त्रेता युग में होता था। त्रेता में तो होंगे मखे,
जो यज्ञ होते थे त्रेता युग में, द्वापरे परिचर्यायाम डीटी वर्षिप जो होती थी द्वापर युग में, और कला होता था हरि कीर्तनाथ, हरि कीर्तन जो है। हम्म, तो ये सब किए जाते हैं इसमें, संध्या काल में बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो अभी भी हमारा भी क्या चल रहा है, संध्या काल चल रहा है, इसलिए धीमे धीमे करके नाम जप जो है बहुत, या फिर भगवान का हरि नाम कीर्तन करना, जप करना, ये सब बहुत पॉपुलर हो रहा है। और बाकी जो रेगुलर धर्म होते हैं, वर्णाश्रम धर्म, ये उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। युग धर्म कैसे हो जाते हैं, बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये काफी प्रोमिनेंट होते हैं। ओके। तो मनुष्यों का 360 वर्ष और देवताओं का 1 वर्ष बराबर होता है। हाँ, उसी हिसाब से सारी गणना होती है। और यहाँ नहीं, अन्य जगहों पे लिखा हुआ है कि 1/12 युग का जो टेन्योर होता है उसको संध्या काल कहा जाता है, 1/12। तो 1/12 ऑफ एनी युग है, उसको संध्या काल कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे 21। Hare Krishna, धर्म। Prabhuji. हाँ जी। Can you just repeat what you said just now कि मनुष्यों के 360 years और देवताओं का 1 year something like that is हाँ, said बराबर ना? होता है। Can you say that again? मुझे थोड़ा समझा नहीं. 360 years of humans is equals to 1 year of the demigods. Okay, okay, fine. ठीक है, क्योंकि हमारा आई थिंक जो ये होता है 6 months जो होते हैं हमारे, उनके एक दिन के बराबर होते हैं और उतना एक रात भी होता है. सो 1 year. सो अगर हमारे 360 years होते हैं तो वो उनका 1 year होगा. 360 days हो गए उनके, तो थ्री हाँ, वो 1 year उनका हो 1 year होगा. या ठीक है, थैंक यू. गया। धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समानुवर्तते, सा एवान् येष अधर्मेण वेति पादेन वर्धता। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचितपूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांत का पालन किया, किंतु अन्य युगों में ज्यो ज्यो अधर्म प्रवेश पाता त्यों त्यों धर्म का एक एक अंश तक। तात्पर्य, सतयुग में धार्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह संपन्न किया जाता था। धीरे धीरे बाद के युगों में धर्म के सिद्धांत एक एक अंश करके घटते गए। दूसरे शब्दों में संप्रति का अंश धर्म है और अधर्म, इसलिए इस युग में लोग अधिक सुखी नहीं है। हरे कृष्णा। तो यहाँ श्लोक में बताया जा रहा है कि सतयुग में लोग चतुष्पता, मतलब पूरा चारों जो पैर हैं धर्म के वो थे। बट आगे के युगों में क्या होता है, 1/4 धर्म कम हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अभी एक ही 1/4 बचा हुआ है, वो भी धीमे धीमे करके क्या हो रहा है, कलयुग के बढ़ने के साथ वो कैसा होगा, कम होगा। 1/4 कैसा होता है, कम होता है जैसे जैसे युग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाँ, ता ए सा तात यन्मीलति विश्वसृक्। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। 3 लोकों स्वर्ग मर्त्य तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ऐसी अवधि ब्रह्मा की रात होती है। इसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो सकता है। तात्पर्य, जब ब्रह्मा जी अपने रात्रि के समय सो जाते हैं तो ब्रह्मलोक से नीचे के 3 लोक प्रलय जल में निमग्न रहते हैं। सोते हुए ब्रह्मा जी गर्भोदक्षी विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं और ध्वस्त हुए क्षेत्र के पुनर्वासन हेतु भगवान से आदेश लेते हैं।
हरे कृष्णा। हम्म। तो महरलोक से लेके ब्रह्मलोक तक जो टाइम की कैलकुलेशन चलती है वो कैसे चलती है कि 1,000 चतुर्युग के बराबर एक कल्प होता है जो ब्रह्मा जी का दिन है। और उतना ही दिन है, मतलब कितने का दिन, 12 घंटे का दिन। उतनी बड़ी क्या होती है, रात होती है। हम्म। और ब्रह्मा जी की रात्रि के समय ये सारे जो जीव हैं महरलोक और उसके ऊपर के, ये भी गर्भोदक विष्णु के पचन पे चल के वो भी रात्रि में सो जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का दिन और रात मिला के 2,000 युग की साइकिल होती है। और किसी मनुष्यों के लिए वो हो जाता है 8.64 बिलियन ईयर्स। हाँ, तो इतना हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निशावसान आरब्धो लोककल्पो अनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनून् भुञ्जं चतुर्दश। हरे कृष्णा। ब्रह्मा की रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोकों का पुनः सृजन प्रारंभ होता है और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहता है। तात्पर्य, प्रत्येक मनु के जीवन के अंत में छोटे छोटे प्रलय भी होते रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ब्रह्मा जी के रात्रि के समय निःश्वासान आरब्धो लोकपालो अनुवर्तते। तो क्या होता है, फिर से सृजन होता है और ग्रह नक्षत्र जो भी हैं 14 भुवन है, इन सबका निर्माण होता है। और ये कब तक रहते हैं? मनून भुंजम्स चतुर्दशा, चतुर्दशा का मतलब होता है 14, तो 14 मनवंतर के बराबर रहते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे, जिसको हम 1,000 चतुर्युग कहते हैं, उसके बराबर चतुर 14 मनवंतर होते हैं। और जिसमें 14 अलग अलग मनु राज्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वम स्वम कालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम ही एक सप्तदिन। हाँ, पढ़िए इसको। कृष्णा, प्रत्येक मनु चतुर्युगों के 71 से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। तात्पर्य, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है, मनु की आयु चतुर्युगों के 71 समूहों की होती है। एक मनु की आयु देवी गणना के अनुसार लगभग 8,52,000 वर्ष या मनुष्य गणना में 30672000 वर्ष होती है। हरे कृष्णा। इस तरह से अगर हम लोग 1,000 को 14 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा, 71 के आसपास, 71 युग के साइकिल के बराबर। तो इसमें क्या होता है, एक मनवंतर होता है। और तो ऐसा विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, जिसको यहाँ पे भी लिखा हुआ है, भागवत में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन आ जाती है जो प्रोपाद ने लिखी हुई है। देवताओं के हिसाब से 8,52,000, और हमारे मनुष्य के हिसाब से 306,720,000 ईयर्स। मन्वन्तरेषु मणवस् तद्वंस्यार्षयासुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य।
हरे कृष्णा। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है जो भिन्न लोकों पर शासन कर हैं, किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और इसमें से हर एक के भिन्न भिन्न वंशज होते हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से एक मनवंतर में मनु, तो क्या लगा, मनवंतरेषु मनवस, मनवस मतलब मनु, तद वंश्या, उनके वंश के जो लोग हैं आगे। हाँ, ऋषिहा, ऋषिहा मतलब यहाँ पे सप्त ऋषि के बारे में बता रही है। सुरहा मतलब देवताओं के बारे में बता रही है। हम्म, इंद्र आदि देवता, गंधर्व इत्यादि सब उसमें आ जाते हैं। भवंती चैव युगपत सूर्यसास, सूर्य मतलब इंद्र हो गया। ये सब के सब क्या होते हैं, बदलते हैं। सप्तऋषि बदलते हैं, मनु, मनु के वंशज तो ऑब्वियसली बदलेंगे, और इंद्र देवता इत्यादि भी बदलते हैं। तो इस तरह से पूरी जो कैबिनेट है देवताओं की, वो सब परिवर्तित हो जाती है एक मनवंतर में। तो एक मनवंतर उनका कार्यकाल का समय है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे दैनन दिन सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यन्द्र पितृदेवानां संभवो यत्र कर्म भी। पढ़िए इसका अर्थ होता पर, अर्थ पढ़िए। हरे कृष्णा। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में 3 लोग, स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल लोग चक्कर लगाते हैं, तथा मनुष्यतर, पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। कृष्णा। त्रैलोक्य वर्तन, हाँ, लेकिन जहां तक उसके नीचे की बात आती है, महारलोक और महारलोक के नीचे स्वर्गलोक से लेकर पाताल लोक तक, इंक्लूडिंग जो देवता हैं जो कि पिछले श्लोक में बताए गए थे, ये सबके सब अपने कर्म के अनुसार आते हैं और जाते हैं। तो महरलोक और उसके ऊपर उनकी आयु वही होती है जो ब्रह्मा जी की आयु है, पर उसके नीचे सबके सब ब्रह्मा जी के एक दिन में ही कई बार जन्म लेते रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। मन्वंतरेषु भगवन् बिभ्रसत्वं समूर्तिभिः मन्वाधिभिरिदं विश्वम् अवति उदित पौरुषः। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगी शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। हाँ, धन्यवाद। तो इस तरह से हर मनवंतर में भगवान भी अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। इनको हम मनवंतर अवतार कहते हैं। जैसे हमारे जो मनवंतर अवतार अभी हैं वो हैं वामन देव। तो इस मनवंतर के जो अवतार हैं वो वामन देव है। तो इस तरह से भगवान भी अलग अलग मनवंतर अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तमो मात्रमुपादाय प्रतिसमृद्ध विक्रमः कालेनानुगताशेष आस्ते तूष्णीं दिनातये। बड़ी इसका अर्थ होता है पर। हरे कृष्णा। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं, हर वस्तु मौन रहती है। तात्पर्य, यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है, जो प्रकृति के तमोगुण के क्षुद्र अंश के संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। तीनों लोकों का प्रलय
तमस के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होता है, जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है। ये तीनों लोग भू भुव तथा स्वर्ग, पाताल मर्त्य तथा स्वर्ग कहलाते हैं। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं, जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है, और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से आ, जो रात्रि का समय होता है या तमोगुण का समय होता है, तो उसका थोड़ा सा अंश स्वीकार करके शिव जी का एक रूप है जिसको बोलते हैं कालाग्नि रुद्र। हम्म, वो क्या करते हैं, भू भुवा स्वा, इन सबको नष्ट कर देते हैं अग्नि के द्वारा। हम्म, और इस तरह से स्वर्ग लोक तक जितने भी जीव हैं उन सबको वो भगवान गर्भदक्षा विष्णु में लीन कर देते हैं, क्योंकि वो उसमें विश्राम करते हैं कब तक, जब तक दोबारा ब्रह्मा जी का दिन नहीं होता है। तो इस तरह से जो भी आ, भौतिक जगत के क्रियाकलाप है, खासकर स्वर्ग लोक तक, उसके ऊपर भी लोग सोते रहते हैं, तो उस तरह से वहां भी बंद हो जाते हैं। तो सारे क्रियाकलाप कैसे हो जाते हैं, उस समय शांत हो जाते हैं। तो काले नानुगता शेषा, तो इस तरह से वो काल कौन है, वो शिव जी हैं, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वही कालाग्नि रूप रुद्र के रूप में आके सब कुछ खत्म कर देते हैं, विनष्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, आपने बताया था काल मतलब शिव जी जो है, शिव जी काल है। तो हाँ। ये हाँ। सर्ग जो भगवान द्वारा जो सृष्टि की गई है, क्रिएशन है, वो काल ऑलरेडी है। तो ये हम्म। ब्रह्मा उन्हीं का जी भी तो, एक्सपेंशन है। वो रुद्र जो है वो उनके वो है ना, पिता है शिव जी। तो वो कौन से शिव जी हैं फिर? नहीं नहीं, ये वही हैं। और ये वो जो नहीं देखिए। जब, हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, वो आवाज आ रही है जो मेरी? शिव जी हैं वो ऑलरेडी है यहाँ तमोगुण। हम्म। कट रही है प्रभु, अभी आ रही है प्रभु जी। ओके। जी ऑलरेडी है, मतलब क्रिएशन में जो तमोगुण के जो तमस जो अवतार हैं शिव जी। हम्म। तो ब्रह्म जब क्रिएशन होता है तो ब्रह्मा जी भी तो, वो चतुष कुमार भी शिव जी, उनके रुद्र प्रकट होते हैं। हम्म। हम्म। वो फिर प्रभु जी क्या है फिर? तो मैं समझाता हूँ। तो शिव जी। फिर वो मनुष्य रूपा फिर बाहर आते हैं। हाँ जी प्रभु जी। हम्म तो जो शिव जी हैं वो काल रूप में, वो कौन है, सर्ग के समय वो किस में आते हैं, वो भगवान विष्णु की दृष्टि के रूप में आते हैं। देखिए वैसे उनके बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे विस्तार हैं। आध्यात्मिक जगत में वो क्या करते हैं, वो क्षेत्रपाल के रूप में। तो जो भी वैकुंठ धाम है उसके बाहर शिव जी रहते हैं क्षेत्रपाल के रूप में, और वैकुंठ जगत की रक्षा करते हैं। जब इस संसार में भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं, तब वो किसके रूप में आते हैं, उनकी दृष्टि के रूप में आते हैं। काल के रूप में आके वो क्या करते हैं, सब कुछ एक्टिवेट करते हैं। फिर जब भगवान गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में अंदर जाते हैं, तब शिव जी कैसे प्रकट होते हैं, वो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मध्य से प्रकट होते हैं, किसके रूप में, रुद्र के रूप में। और वही क्या बन जाते हैं, वही बन जाते हैं कालाग्नि रुद्र। वही कालाग्नि रुद्र बन के ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, आगे हम 5वें स्कंद में पढ़ेंगे उसको और डिटेल में, भगवान संकर्षण के मुंह से अग्नि निकलती है, जिसको सांकर्षण कहते हैं उस अग्नि को। उस सांकर्षण से निकलते हैं 11 रुद्र, जिनको कालाग्नि रुद्र कहते हैं। तो इस तरह से वो काल की अग्नि में स्वर्ग लोक तक सब कुछ विनष्ट कर देते हैं। ठीक है।
क्लियर हो गया? जी प्रभु। और जब प्रलय आया तो वो रहेंगे? हाँ, प्रलय, वो प्रलय तो जब आएगा, प्रलय कर ही रहे हैं वो। हाँ, तो वो अपना प्रलय, जब पूर्ण प्रलय होगा उस समय तो नीचे से ये आएंगे अपना, ऊपर से सूर्य तपाएगा, सब कुछ जला देगा, फिर जल आएगा, तो उस तरह से जल इसको बुझा देगा, सब कुछ मिला देगा, वो पूरा विध्वंस हो जाता है उसके बाद। तो वो पूर्ण प्रलय के समय होता है। पर ये जो प्रलय की हम बात कर रहे हैं ये कब है? ये ब्रह्मा जी के दिन के अंत का प्रलय है। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ, सुमेर चतनपू। Hare Krishna, Prabhuji. हम्म। True. What I am understanding, Lord Shiva, जो मैंने शिव जी है, तो हम्म। वो जो ये जो अलग अलग जो शिव है, तो दीज आर ऑल वो शंभु तत्व जो अपने वो पढ़ते हैं कि मैंने जो वो मिडल ऑफ द दिस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड के बीच में जो वो शंभु तत्व है, सो वो जो शंभु तत्व है उनके ये सारे सब ये उनके मल्टीपल एक्सपेंशंस है। इन जनरल ओके। कभी कभी रेयर केसेस में कुछ रुद्र जीव तत्व भी हो सकते हैं। अच्छा। जैसे, हाँ, जैसे लॉर्ड भगवान उसमें बोलते हैं ना, अमंग रुद्रास आई एम लॉर्ड शिवा। दैट मीन्स लॉर्ड शिवा इज वन ऑफ द रुद्रस। वो उनमें से 12 में से एक रुद्र है। और कभी कभी जो बहुत लोग हैं जो सुयो हम शिवो हम करते रहते हैं, हम्म। वो उच्चारण करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की, जीवों की जिनकी बहुत इच्छा है शिव बनने की, तो कभी कभी उनको मौका दे दिया जाता है एक रुद्र बनने का। ठीक है, फाइन, यू बिकम वन ऑफ द रुद्रस। जैसे बहुत कम ही ऐसा होता है कि आ, कोई लिविंग एंटिटी क्या भगवान विष्णु क्या बनते हैं? ब्रह्मा बनते हैं, जनरली नहीं बनते हैं। उसी तरह से कभी कभी उन लोगों को रुद्र बनने का मौका दे दिया जाता है, कुछ जीवों को, विशेष जीवों को, तो वो पोजीशन ले सकते हैं। बट एटलीस्ट उनमें से एक कौन होंगे? एक तो शिव, शिव तत्व होंगे ही होंगे, शंभु तत्व होंगे। तो फिर आप उनको, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एम्पावर्ड लिविंग एंटिटी, भगवान विष्णु का किसी को वो मिला है, एम्पावरमेंट मिला है, उसी तरह से हाँ, शिव शिव, शक्त्यावेश अवतार। हाँ, शक्तावेश अवतार जैसे हम लोग बोलते हैं, उसी तरह से शिव जी का एम्पावरमेंट लेके कोई एक रुद्र बन सकता है। तो इस तरह से शिव जी बहुत रूप में विस्तार करते हैं। वहां से भी विस्तार करते हैं, फिर सूतल लोक में जाते हैं शिव जी। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे 5th कैंटो में। वहां पे पार्वती के साथ में रहते हैं, और उनके आ, योग से, शिव और पार्वती के योग से, उससे वो निकलता है, पूरी एक नदी बहती है, इसको हट्टा कहते हैं। उसमें से सोना और चांदी प्रकट होता है। एंड दैट मेक्स सेंस, क्योंकि इवन मॉडर्न साइंस के हिसाब से सबसे ज्यादा सोना जो है वो कोर में है, अर्थ की कोर में। और नीचे ही भूमंडल में हम लोग बोलते हैं कि आ, सूतल लोक में शिव जी से ये हट्ट जो नदी है वो बहती है। तो ये सब 5th कैंटो में भी आएगा। सो ही एक्सपेंड इन मेनी प्लेसेस, कैलाश में भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, बहुत जगह रहते हैं। ठीक है, सुमेश चंद्र। तो प्रभु जी, सो बेसिकली, सो रुद्र may or may not be a शंभु तत्व, नॉट बट ऑलवेज। हाँ। हाँ, नॉट ऑलवेज, हम्म। बट शंभु तत्व will come in the form of a रुद्र only. हाँ, शंभु तत्व कम्स इन द फॉर्म ऑफ रुद्र, एंड अदर्स में बी ऑल्सो रुद्र। बट ओके। बट शंभु तत्व सिर्फ एक रोल नहीं है, शंभु तत्व के बहुत सारे रोल है। तो उसमें जो प्राइम रोल है वो किसका है? वो विध्वंस करने का रोल है उनका, इन द फॉर्म हम्म। ऑफ टाइम फैक्टर, चीजों को मूव करने का, विध्वंस करने का। बट सम पीपल मे बी लाइक टेकिंग दिस स्मॉल असिस्टेंट रोल्स ऑल्सो, जिनको और रुद्रस कहते हैं। क्योंकि प्रभु जी वो जो व्हेन विष्णु लुक्स एट महामाया, तो वो दृष्टि को भी शंभु ही बोलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, दृष्टि को शंभु बोलते हैं, हाँ। तो वो भी वो संधु है, वही मैं बोल रहा हूँ। शंभु पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है किसके रूप में? सदाशिव के रूप में। वहां पे वो काम किसका करते हैं? द्वारपाल का काम करते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
फिर जब महाविष्णु ग्लैंस करते हैं तो उसको शंभु तत्व कहते हैं, वो भी एक हो गया एक्सपेंशन। अभी भगवान एक ही ब्रह्मांड में घुस गए गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में। अब वो कहाँ जाएंगे? वो कैलाश में भी जाते हैं, सुतल लोक में भी जाते हैं, और रुद्र के रूप में भी आते हैं, कालाग्नि रुद्र जिनको कहते हैं। तो जब संकर्षण के मुंह से आग निकलती है तब वो फिर 11 रुद्र बाहर आ जाते हैं। तो आगे आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी जब रुद्र को प्रकट करते हैं तो फिर द्वादश जो, सॉरी 11 जो रुद्र है, 11 रुद्रास, वो पूरे संसार का विध्वंस करने लगते हैं। तब ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि अरे भाई अभी तो सृष्टि नहीं हुई है, विध्वंस क्यों कर रहे हो? आप जाके तपस्या करो, जब विध्वंस का समय आएगा तब विध्वंस करना। तो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में उनकी सेवा आती है। दिन भर वो लोग तपस्या करते रहते हैं, इसलिए शिव जी कहते रहते हैं वो तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला तपस्या करने के लिए, तो दिन भर तपस्या करते हैं, रात के समय एक्टिव होते हैं। So, Priji, like one thing comes from this is that like ordinarily people जैसे ordinarily people का ये फाइट नहीं होते कि मैंने amongst ब्रह्मा विष्णु एंड शिव महेश सुपीरियर कौन है, मैंने उसमें ब्रह्मा का नाम कभी नहीं आता है उसमें, हमेशा लाइक देयर इज ऑलवेज दिस टसल बिटवीन शिव एंड विष्णु ओनली, कि हम्म। इन दोनों में कौन सुपीरियर है। एंड लाइक व्हाट इज क्लियर इज दैट मेनी थिंग्स लाइक मेनी थिंग्स कृष्णा और विष्णु इज परफॉर्मिंग थ्रू द मीडियम ऑफ शंभु शिवा। तत्व ओनली। यस यस यस। तो दैट इज द रीजन प्रूव कि उनको मैंने देर इज दिस कंफ्यूजन मैंने। हम्म। यस यस यस, 100%। तो एक्चुअली होता क्या है कि सृष्टि के समय ही, या फिर इवन आप बोलते हैं चीजों को मैनिफेस्ट करने के से पहले ही शंभु तत्व आ जाते हैं ना उनकी दृष्टि से। हम्म उसके बाद में फिर बाकी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो अगर आप वहां से स्केच करेंगे, महाविष्णु के ग्लैंस के पहले कुछ चीजों को कट कर देंगे, उसके बाद के देखेंगे, क्या दिखाई देगा? शंभु ने प्रकृति को टच किया, उसके बाद ब्रह्मांड निकले, फिर भगवान विष्णु आए। तो आपको ऐसा लगेगा कि चीजों की सृष्टि कहाँ से प्रारंभ हुई है? वो शिव से हुई है, अगर आप उसके पहले की चीजों को कट कर देते हैं। उसके पहले भी अगर आप कभी कभी जाते हैं तो वहां भी कई कई चीजें कैसे मेंशन्ड है, वो उनके बारे में मेंशन्ड है, जो कौन है? सदाशिव है। सदाशिव तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, हम्म और वहां पे उनके 60 गुण हैं, ही हैज और 60 गुणस। सदाशिव, ही डजंट हैव 55। शंभु तत्व के 55 होते हैं, पर सदाशिव के 60 होते हैं। तो फिर वो लोग उसको रेफर करने लगते हैं, अरे वहां पे भी तो उनका भी तो आ ब्रह्म ज्योति के उस पार कुछ लोक है, तो सदाशिव लोक है वहां पे। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से इतना सारा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि शिव जी के भी काफी रोल्स हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हैं, क्रिएशन में भी हैं, बाद में भी आ जाता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जनरली दोज पीपल हु आर वर्शिपर ऑफ पावर, तो फिर वो लोग क्या, वो शिव जी का विध्वंस करने वाला जो रूप है वो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। यस तो फिर वो लोग क्या कहते हैं, फिर उनको शिव जी की पूजा करते हैं। जी। तो वो जैसे लाइक इट इज लाइक इन मेनी प्लेसेस इट इज लाइक सेड दैट शिव जी भी मुक्ति देते हैं। हम्म So like if somebody is like worshipping Lord Shiva very purely, तो हम्म जैसे फॉर इट इज सेड कि अगर काशी में किसी का डेथ होता है तब तो लाइक लॉर्ड शिवा कम्स एंड चांट्स द राम तारक मंत्र इन द हम्म ईयर्स। तो अदरवाइज तो ऐसा हो सकता है प्रभु जी कि इफ somebody is like worshipping शिवा वेरी इन अ वेरी फोकस्ड मैनर, तो वो हम्म। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो सदा शिव के लोक में जाए। सो विल दैट बी कंसिडर्ड एज लाइक गोइंग बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओनली, कि वो मैंने, क्योंकि अगर वहां पे इफ इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज अ प्लैनेट ऑफ सदाशिव, तो उसमें भी तो और रेसिडेंट्स होंगे, दे मस्ट आल्सो हम्म। बी लिबरेटेड सोल्स ओनली, क्योंकि इट यस इज द यस यस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, हम बोल सकते हैं उसको। तो वो बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक प्लैनेट उनका है, शिव जी का पूरा, यू कर बोल सकते हैं कि पूरा जो
प्रोटेक्शन का टाइम वो है, पेरीफेरी है जो, उसको पूरे को प्रोटेक्ट कौन करके रखते हैं? शिव जी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो जी वैकुंठ प्रभु। जगत, वैकुंठ जगत का जो पूरी बाउंड्री है आसपास, इसलिए उनको द्वारपाल कहते हैं ना, वो गेट कीपर। तो उसको यस पूरा प्रभु। प्रोटेक्शन कौन करते हैं? वो शिव जी ही करते हैं। और वहां पे डेफिनेटली और भी लोग होंगे, और क्योंकि और भी हम्म। लोग हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, वो लोग वहां जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी इज देयर। एंड प्रोजी तब जैसे अब वो जो काशी के लिए इट इज सेड कि वहां पे लाइक लॉर्ड शिवा कम्स एंड चैंट्स द नेम ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। तो हम्म। उन लोग तो फिर लॉर्ड रामचंद्र के प्लेनेट में जाएंगे ना, बिकॉज दे आर रिमेम्बरिंग लॉर्ड रामचंद्र ओनली एट द टाइम ऑफ देयर डेथ। हाँ देखिए, वो सारे के सारे रूल्स हैं, बट हमको एक चीज समझनी है कि जीव के पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको आप बोल सकते हैं गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, या फिर जिसको बोलते हैं वैल्यू है, वैल्यू नहीं बोलेंगे, क्वालिटी है। वो क्या है? या कंपोनेंट बोल सकते हैं, बेटर कंपोनेंट है। वो क्या है? फ्री विल है। जब तक हमारी तीव्र इच्छा नहीं है उस जगह जाने के लिए, तब तक हम नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर तीव्र इच्छा के बिना अगर उसको आदमी को वहां ढकेल दिया गया, तो क्या होगा? वो कंफर्टेबल नहीं होगा वहां पे। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, एक बार कोई जाता है वापस नहीं आता है। तो इसलिए डेफिनेटली ऐसी जगह तो भगवान नहीं भेजेंगे जो उसके लिए टॉर्चर जैसा हो जाए। अब कोई पैक लगाने वाला है, वो मर गया, अब वो वहां बोलेगा हमको चाहिए दूसरा बोतल ला के दो, तो बोलेंगे नहीं अब तो कभी नहीं मिलने वाला, अब तो यहीं पे रहो। तो वो क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। यस प्रभु। So generally, those who are devotees of Lord Ram and they leave their bodies at Kashi, and Lord Shiva comes and chants the name, they will go to abode of Lord Ram. बट जो वैसा नहीं, तो इसलिए रूल्स और रेगुलेशन जो भी हैं, उन सब में हमको ध्यान रखना कि ये चीज बहुत प्रोमिनेंट है, जिससे इवन हम बोलते हैं ना 21 जनरेशन आर लिबरेटेड। कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है, तो उसमें ये फैक्टर भी बहुत आता है इंपॉर्टेंट। क्या फैक्टर? वो क्या है? फ्री विल का फैक्टर है। कि जब तक व्यक्ति की इच्छा नहीं है, तब तक वो कैसे जाएगा? जैसे इनके बारे में आता है, किसके बारे में? ध्रुव महाराज की माँ के बारे में, अभी फोर्थ कैंटो में आएगा कि ध्रुव महाराज ने बोला कि अरे मेरी माता ने मुझे गाइड किया था भक्ति के लिए, वो कहाँ जा रही है? तो उनके बारे में क्या बोला गया? विष्णु दूतों ने बोला कि अरे देखो वो ऑलरेडी फ्यूचर प्लैनेट में जा रही हैं। पर सुनीति कौन है? वो ऑलरेडी भगवान विष्णु की महान भक्त है पहले से, इसलिए वो ध्रुव महाराज को वहां पे डायरेक्ट करती है। तो इसका मतलब उन्होंने भी ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है ना। और ऐसा नहीं है कि ध्रुव महाराज एक बार भगवान विष्णु को दर्शन हो गए तो उन्होंने बंद कर दिया होगा, तब तो और भी अच्छे से भक्ति की होगी। तो इसलिए जब तक व्यक्ति की एक आत्मा की पर्सनल एक वो डिजायर नहीं है भगवत धाम जाने का, तब तक वो क्यों जाएगा भगवत धाम? ठीक है, क्लियर? समझ जाता हूँ। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। ठीक है, तो हरे कृष्णा एंड प्रभु करते जी। हैं। हाँ। यस प्रो। प्रभु जी, आपने जो वो कहा था ना, जो जो जीव भी शिव ऐसा बन सकता, वो एक वो बुक है, ये भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का हु इज गॉड। वहाँ पर एक चैप्टर है, वो लॉर्ड शिवा इज लॉर्ड शिवा भगवान। देयर ही हम्म। मेंशन्ड दैट देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा, वन इज जीव कोटि शिवा एंड वन इज ईश्वर कोटि शिवा. So like हम्म। those who are like human means living entity, they can also become uh, in the form of jiva. Jiva can also become. That is there. सो दैट इज रेफरेंग टू रुद्रा, दैट कैन नॉट Yes, बी yes, शंभु yes, तत्व। yes, 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 please. एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने परपोर्ट्स में दिया हुआ है इसको, बताया हुआ है। ठीक है, एंड करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल्पोपाद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितपावन पावन वैष्णव नमो नमः। शिल्पोपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। Hare Krishna.